वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ जो हमने प्रीवियस पढ़ा है उसको भी लेके चलेंगे, कुछ नया भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब कि सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल तो हम लोगों ने स्टडी कर लिए और एटम के बारे में सुन भी लिया कि भाई एटम क्या होता है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी राइज होता है माइंड में कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमने पढ़े हैं वो किस तरह से एटम में अरेंज होते हैं। तो उस एटम के अंदर जो अरेंजमेंट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल की, उसके लिए 3 मॉडल्स आए थे। तो देखो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो मॉडल्स आए थे वो कौन कौन से मॉडल थे। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन सा मॉडल, थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल स्टार्ट करेंगे, थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल में क्या क्या चीज गिवन थी, क्या क्या बातें की गई थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थॉमसन मॉडल। बाय जे थॉमसन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात कर लेते हैं कि भाई इन्होंने जो मॉडल दिया था वो किस तरह का मॉडल था। वो एक वाटरमेलन लाइक मॉडल था, उसको रशियन पुडिंग मॉडल भी हम लोग बोल सकते हैं। इसे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। वाटरमेलन के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग उसको बीच में से अगर क्रैक करते हैं तो एक सीड्स, जो ब्लैक कलर की जो सीड्स हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था और जो रेड कलर का जो मास है कंप्लीट, उसको प्रोटॉन कंसीडर किया था। समझ में आ रही बात ये। तो इसी के अंदर एक बार एक्सपेरिमेंटल हम लोग बात कर लेते हैं भाई क्या मॉडल दिया था। तो देखो जे थॉमसन ने कुछ इस तरह से एक वाटरमेलन को कंसीडर किया था, अपने मॉडल से उसको रिलेट किया था। किस तरह से रिलेट किया था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारा का सारा मास, जो रेड कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और जो आपको सीड्स, ब्लैक कलर की सीड्स दिखाई दे रहे हैं, उसको क्या कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था। ठीक है, इसी तरह से हम रशियन पुडिंग मॉडल भी ले सकते हैं। रशियन पुडिंग इज लाइक ए केक। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग कोई भी चीज, जैसे बिस्किट्स आते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कुछ बिस्किट में चोकोज होते हैं, मतलब चॉकलेट के टुकड़े होते हैं। तो टुकड़ों को क्या कंसीडर कर लिया, इलेक्ट्रॉन, और पूरा जो बिस्कुट का मास है उसको क्या कंसीडर कर लिया, इसने जो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या क्या बातें की गई थी। एटम आर न्यूट्रल। एटम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, कैरी नेगेटिव चार्ज, कॉल्ड बट इलेक्ट्रॉन। An atom consists of positively charged sphere in which electrons are embedded। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट, कैरी सेम मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, सो एटम इज न्यूट्रल। ये कुछ पॉइंट्स दिए थे इसके बारे में। अगर मैं दोबारा से बात करूं इसके ऊपर, तो ये कहा गया था भाई पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और जो सीड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए गए थे बाय व्हाट, थॉमसन मॉडल। ठीक है, और कहा गया था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एटम कंप्लीटली अगर न्यूट्रल है तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा और अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट इसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशन इसके सामने आई। लिमिटेशंस काफी सिंपल सी थी कि भाई नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। सेकंड,
नॉट एक्सप्लेन अबाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। थर्ड, नॉट एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का कोई भी एनरोलमेंट नहीं था, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस थी, उसको ओवरकम किया जाएगा बाय रदरफोर्ड। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो वहीं पर भी हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, किस तरह से की थी, जो एटम का क्या मॉडल उन्होंने प्रोस्पेक्ट में डाला था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ये अल्फा पार्टिकल वाला जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो खुद परफॉर्म नहीं किया, वो किससे परफॉर्म किया, स्टार्टिंग में इनिशियली किससे परफॉर्म करवाया था, गीगर और मेर्जन ने। समझ में आ गई बात ये? तो इन दोनों से परफॉर्म करवाया था और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग गीगर मेर्जन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, हैंस मेर्जन एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी हम इसको बोलते हैं। देखिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पर ये लेड ब्लॉक ले लिया, ठीक है। मान लो हमारे पास एक लेड का टुकड़ा है, उसको बीच में से काट दिया हमने और बिल्कुल माइनर स्पेस जनरेट कर दिया बीच में। यहाँ पर क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, क्या रखा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमने लिखा, अब क्या होगा, एमिशन स्टार्ट होगा रेडियो एक्टिविटी के थ्रू। तो देखो एमिशन तो इस साइड भी स्टार्ट हो सकता था भाई, यहाँ पर भी आपके पास क्या हो सकता था, जो रेस जा सकती थी इस साइड भी जा सकती थी। इन रेस को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज किया गया था, लेड ब्लॉक यूज किया गया था, ताकि रेस जो भी साइड में एमिट हो वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब, और रेस बाकी रेस कहाँ निकल जाए, सीधी। अब ये स्लिट यूज करी किस लिए, क्योंकि मोनोक्रोमेटर के लिए, मतलब जो रेस है वो क्या जाए, सीधी जाए। अब इसके बाद इसकी गोल्ड फॉइल, वैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने डिफरेंट प्लेटिनम और सिल्वर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, बट जो मेन एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस पे हुआ था, गोल्ड फॉइल पे। इसकी जो थिकनेस थी वो बहुत कम कर दी गई थी, 100 नैनोमीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गोल्ड जो है एक ऐसा मेटल है, अगर हम बात करें इसके अंदर, तो उसकी जो मेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो मेलेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हम उसको थिक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो थिकनेस को कम कर सकते हैं अगर मेलेबिलिटी ज्यादा है तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने आप को मेलेबल कर, तो इस फॉइल को काफी पतला कर दिया जाता है, ताकि जो स्कैटरिंग है, देखो दिखा रखा है यहाँ पे 100 नैनोमीटर थिकनेस। 100 नैनोमीटर तो बहुत ज्यादा, मतलब कि कम हो गई ना थिकनेस, ठीक है, काफी थिन मटेरियल बन गया यहाँ पर। देखो अब क्या करेंगे, अब जैसे ही रेस स्ट्राइक करेगी ना, रेस स्ट्राइक करते ही पूरा का पूरा एटम ही एक, तो ऐसे, अरे भाई गोल्ड के जो गोल्ड, एक पूरा गोल्ड ले लिया हमने, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम परसेंट है कि नहीं है। तो देखो अब ये इसका जूम पोर्शन है, ये इसका जूम पोर्शन है, अगर इसको हम ढंग से देखें तो इस तरह से दिखाई देगा ये, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग होने के बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज है, रेज की अगर हम बात करें तो बहुत सी रेज बिल्कुल सीधी निकल गई, बिल्कुल सीधी निकल गई बहुत सी रेज, ठीक है। और क्या हुआ, कुछ रेज 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज 90 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गई, और हम बात कर सकते हैं 20,000 में ओनली वन रेज क्या हो गई, 180 डिग्री पे बैक हो गई, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या चल रहा है इसके अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहली बात तो यह है कि जो रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया ना, रदरफोर्ड ने अपने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करते ही ये बात कह दी कि थॉमसन मॉडल गलत था। थॉमसन मॉडल में क्या कहा गया था कि मास टोटली कंसर्न होता है, अगर मास कंसर्न है तो ये रेज क्यों पास हो रही है। समझ में आ रही बात ये, अगर मान लो, चलो उसकी बात भी मान लेते हैं, जो मास कंसर्न था थॉमसन मॉडल में वो क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था, और अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव तो रिपेल करने चाहिए थे ना, इसका मतलब जो उसने कहा था कि पूरा मास कंसर्न होता है, ये बात क्या थी, गलत थी। लेकिन इससे एक चीज और समझ में आ रही है कि भाई सेंटर में कुछ ऐसा है, बिल्कुल सेंटर के अंदर कुछ ऐसा है जहां पे जिसके पास से कोई जाए या बिल्कुल बीचों बीच जाए तो उस पे रिपल्शन होगा। अब बिल्कुल पास से गया तो क्यों, इस पे कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है ना। अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे अल्फा रेज गई तो अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अराउंड आई, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन भी है,
क्या है, प्रोटॉन। तो उसके ऊपर क्या हुआ, पास से गई, पास से जाने पे क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, और रिपल्सन होते क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। अगर मान लो रिपल्सन नहीं हुआ, देखो कुछ पार्टिकल्स पे बिल्कुल भी रिपल्सन नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी जो रेंज है, फोर्स की रेंज है, उससे क्या थे वो बाहर। अगर पूरे के पूरे एटम के अंदर, मतलब इस पूरे के अंदर ही अगर मान लो मास कंसर्न होता, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर बना होता, तो ये एक भी रेज पास नहीं हो सकती थी यहाँ से। इसका मतलब जो थॉमसन मॉडल था वो क्या हो गया, गलत हो गया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे बेटर बात क्या बताई गई यहाँ पर, ये बताया गया था कि भाई बहुत सी रेज पास हो जाती हैं, कुछ रेज डिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आती है, न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस पे कोई ऐसा चार्ज है जो खुद के ऊपर चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। अगर बिल्कुल सेम पोर्शन पे चला गया तो क्या होगा, रिपल्सन, और रिपल्सन होने से वो क्या आ जाएगा, 180 पे बैक आ जाएगा। अब जैसे मान लो इस पे भी सेम चार्ज है और इस पे भी सेम चार्ज है, तो अब जैसे यहाँ से गया तो साइड में से अगर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट, क्योंकि रिपल्सन होगा, क्या होगा, रिपल्सन। और मान लो मैं यहाँ से निकल गया तो कोई रिपल्सन नहीं है, इसका मतलब सेंटर में कुछ ऐसा है, और सेंटर में क्या है, सेम चार्ज, किसका, अल्फा वाला। इट मीन्स रदरफोर्ड ने बताया कि जो सेंटर पे जो मास कंसर्न है उसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है वहां पे, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसके बारे में अब नीचे भी बताया गया है, अल्फा रेज का एक्सपेरिमेंट है। आप देख रहे हो कि ये रेड कलर का जो मैं मार्क कर रहा हूं, तो रेड कलर के मार्क पे क्या है, वहां पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस है वो। तो न्यूक्लियस के पास से अगर कोई चीज जाएगी ना तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और बिल्कुल न्यूक्लियस पे अगर आकर के लग गई तो वो क्या हो गई, 180 डिग्री पे बैक हो जाएगी। कुछ डाटा है इसके अंदर, वो भी बता देता हूँ। जैसे डाटा ये है कि 8000 रेज में से ओनली 1 रेज क्या होती है, 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होती है। जब 8000 रेज निकलती है तो उनमें से लगभग एक रेज क्या हो जाती है, 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट, और 20,000 रेज में से 1 रेज क्या 180 डिग्री पे क्या हो जाती है, बैक, और मोस्ट ऑफ द रेज क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बताया गया कि पूरे के पूरे एटम पे मास कंसर्न नहीं होता, एक सेंटर के ऊपर मास क्या होता है, कंसर्न होता है। देखिए बाबू, तो फाइनली इस डाटा से रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला और एटम के बारे में बताया। 2 पॉइंट्स इसने बताए थे, 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, जो मतलब एक तो न्यूक्लियस, एक बाहर का जो न्यूक्लियस है उसके बारे में बताया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस को लेकर के। तो न्यूक्लियस के बारे में उसने बताया पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, लेकिन उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते, सिर्फ क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनका तो मास वैसे भी नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम किसके बराबर होगा, मास के बराबर होगा, जो किसमें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब एटम का मास टोटल कंसर्न कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर के बारे में। जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है उसके बारे में क्या बताया था, देखो उन्होंने ये बताया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्ट आउट करेंगे तो न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्ट आउट करेंगे। न्यूक्लियस और उस पे अपोजिट चार्ज होने की वजह से क्या वो अट्रैक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू वो बैलेंस रखते हैं चार्ज को। जैसे एक सोलर सिस्टम है, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व आउट करते हैं, सिमिलरली उन्होंने बताया कि एक न्यूक्लियस के अराउंड क्या रिवॉल्व आउट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउट करते हैं। ये 2 मेजर पॉइंट उन्होंने बताए थे, विच इज वेरी स्मॉल इन साइज, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन साइज, carry positive charge in which the entire mass of the atom is concerned. Total mass क्या होता है, concern होता है। Since electron have negligible mass, the mass of the atom is mainly due to proton and neutron. Because electron have negligible mass. Extra nuclear part क्या है, extra nuclear part है, Rutherford suggests that the electrons were not stationary. The electrons are not stationary but revolve out करते रहते हैं वो continuously, ठीक है, but were revolving around the nucleus in certain circular orbits. As a result, centrifugal force come into play which balance the force of attraction, or like a solar system. Thank you.